बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही जादुई टोटका शेयर करूंगी जो कि आपका दिनों में वज़न कम करेगा। अक्सर ख़वातीन बहुत मेहनत करती हैं, बहुत हेवी किस्म की डाइट प्लान्स लेती हैं जिससे वज़न बहुत ही स्लोली कम होता है। मैं जो आपको बताऊंगी उसके साथ आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम होगा। इसके लिए आपको बहुत सख्त किस्म का डाइट प्लान भी नहीं लेना पड़ेगा, जस्ट आपने अपनी रूटीन को ठीक करना होगा। बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट के साथ हम इसको बनाएंगे। बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। रेमेडी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 150 ग्राम के बराबर कलवंजी ली है। साथ ही हमने यहाँ पर 100 ग्राम के बराबर ज़ीरा लिया है। ज़ीरा हम मिकदार में इसलिए कम ले रहे हैं क्योंकि ये गर्म होती है, गर्मियों का मौसम है इसलिए हम कम लेंगे। 150 ग्राम हमने यहाँ पर मेथी दाना लिया है। 150 ग्राम हमने यहाँ पर सौंफ ली है। साथ ही हमने यहाँ पर 150 ग्राम अजवाइन ली है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने यहाँ पर ड्राई रोस्ट कर लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे ज़ीरा। ज़ीरे को हमने यहाँ पर भून लेना है। इसकी खुशबू आने लगेगी तो हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद हम लेंगे कलवंजी। कलवंजी को भी हमने इसी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है। कलवंजी जो कि आप जानते हैं कि बहुत गर्म होती है, इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, इसलिए कलवंजी वज़न के लिए इस्तेमाल की जाए तो वज़न बहुत तेज़ी से कम होता है। साथ ही लेंगे मेथी दाना। मेथी दाने को भी हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। मेथी दाने के बाद हम लेंगे यहाँ पर सौंफ। सौंफ जैसे कि आप जानते हैं कि ये पेट की सफाई के लिए बहुत ही मुफीद है, इससे कब्ज़ वगैरह भी ख़त्म होता है। जो भी आप खाएंगे वो आपके पेट की अच्छी से सफाई करेगा, किसी किस्म की चिकनाई को बाकी नहीं छोड़ेगा। इसी तरह लास्ट में हम लेंगे यहाँ पर अजवाइन। अजवाइन जैसा कि आप जानते हैं कि हाजमे के लिए भी बेहतर है। ये जो रेमेडी बनाना मैं आपको बता रही हूँ या आप हाजमे वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने यहाँ पर ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसको ठंडा करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फिर हमने इसको ग्राइंड करके फाइन सा पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाकर आप जो है तो इसको 2 से 3 माह तक इजीली रख सकते हैं। अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो आप इसको नाश्ते से पहले पानी के साथ 2 टेबल स्पून लेंगे और रात को सोने से पहले भी आप 2 टेबल स्पून लेंगे। और गर्मियों के मौसम के लिए आप अगर खा रहे हैं तो आप इसको सुबह के टाइम पे 1 टीस्पून पानी के साथ लेंगे और रात के टाइम 1 टीस्पून पानी के साथ लेंगे। इसके साथ आपको बहुत हैवी डाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने चिकनाई को कम करना है, मीठे को कम करना है और बेकरी के आइटम को आपने अवॉइड करना है। वैसे भी बेकरी के जो आइटम होते हैं वो सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते, तो आप कोशिश करें कि ये तमाम चीज़ें आप अवॉइड करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने रेमेडी रेडी कर ली है। फाइन सा हमने इसका पाउडर बना लिया है। यहाँ पर आप चाहें तो इसमें नमक वगैरह ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें नमक ऐड नहीं कर रही। इसका टेस्ट वैसे भी अच्छा है, लेकिन आप इसको फिर भी अगर नमक डालना चाहें तो नमक 1 टीस्पून के बराबर डाल सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप इसको किचन में रख सकते हैं 1 से 2 माह के लिए। ये रेमेडी आपके दिनों में वजन कम करेगी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेमेडी अच्छी लगी होगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेमेडीज़ और रेसिपीज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेमेडी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।